तो ईयर की बात करेंगे बेटा, तो ईयर कैसा ऑर्गन है? आप बोलोगे स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन बोलते हैं इसको, ईयर को। स्टैटो एक्वास्टिक का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, स्टैटो मतलब स्टैटिक मतलब बैलेंस, एक्वास्टिक मतलब हियरिंग, यानी कि ये कहीं ना कहीं बैलेंसिंग के लिए बॉडी के, और एक्वास्टिक मतलब होता है सुनना, हियरिंग। ठीक है, तो हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा ईयर। ठीक है, अब देखिए, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास एक पेयर जो है ईयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आई के पीछे प्रेजेंट होते हैं। देखो आई के पीछे है जस्ट, कि नहीं बिहाइंड द आई, ये आई सामने की, तब आई के पीछे बिल्कुल जाओगे तो ईयर। तो आप बोलोगे इनवर्टिब्रेट्स one pair ear are present behind the मैं कोशिश करूंगा दोनों टॉपिक को कवर करने की 1 घंटे में। ठीक है, अगर नहीं हो पाएगा, अगर मान लो ईयर ही आज हो पाएगा तो कल देखते हैं, कल कंप्लीट करवा देंगे आई को। ठीक है, ओके। तो इनवर्टिब्रेट्स वन पेयर ईयर आर प्रेजेंट बिहाइंड द आईज। ठीक है, जस्ट बिहाइंड द आईज, आई के पीछे एकदम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ईयर को आप बोल सकते हो कि ये एज अ फोनो रिसेप्टर काम कर रहा है, और जो है आपका स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन की तरीके से काम कर रहा है। फोनो रिसेप्टर का मतलब क्या है आपका, कि वो कहीं ना कहीं जो है सुनने में काम करेगा, हियरिंग ऑर्गन की तरह, और दूसरा आप बोलोगे स्टैटो एक्वास्टिक, सुन के उसके अगेंस्ट जो है बैलेंस करना, ये सारी चीजें इनको भी काम करेगा। तो ईयर के 2 मेन काम हो गए, एक बैलेंसिंग, दूसरा हियरिंग। ठीक है, 2 काम है। अब मेन फंक्शन अगर कोई पूछे ईयर का, क्या है बताओ? सर सुनने का। मेन फंक्शन ऑफ ईयर क्या होगा? सुनना कि बैलेंस करना? बताओ। सर जितने भी वॉइस बाहर से आ रहे हैं उन सबको एम्पलीफाई करके हम। मैंने क्वेश्चन पूछा कि दोनों फंक्शंस में से मेन फंक्शन कौन सा है? सर हियरिंग। सर हियरिंग। सर हियरिंग। हियरिंग नहीं मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन ऑफ ईयर जो है वो है बैलेंसिंग, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। ठीक है, ध्यान रखना, ये अक्सर क्वेश्चन गलत होता है सबका। तो यहाँ पर मेन फंक्शन हम लोग लिख लेंगे टू बैलेंस द बॉडी। ये मेन फंक्शन हो गया, बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, दूसरा देखिए, आप बोलोगे इसके अलावा क्या करता है? तो दूसरा इसका काम है टू रिसीव क्या रिसीव करता है? साउंड वेव्स। तो ये क्या हो गया, इसका हियरिंग वाला काम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है ईयर का वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला बेटा आप बोलते हो क्या? एक्सटर्नल ईयर। क्या बोलते हो? एक्सटर्नल ईयर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर अच्छे हैं सर, आपने अभी कितना पढ़ा दिया? बस अभी चालू किया, इन लोगों की स्पेशल डिमांड थी ईयर, कहने सर लास्ट में ईयर तो छोड़ ही दिया आपने। हमने कहा ठीक है, ईयर भी पढ़ लो भाई। सर आपने ये पूरा चैप्टर वैसे पढ़ा दिया? नहीं, पूरा चैप्टर नहीं करवाया, इतना टाइम ही कहाँ था। आप लोगों ने तो बोला सर क्वेश्चन करवा दीजिए, रहने दीजिए, तो हमने छोड़ दिया था, नहीं तो हम तो करवा देते हैं। तो ये 2 टॉपिक बचे, ईयर और आई, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 2 सर क्वेश्चन एक बार और। आइस वाला मैकेनिज्म भी बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं कल तक कर दूंगा उसको भी। ठीक है, आज तो यही हो पाएगा, मिडिल ईयर और फिर आपका इंटरनल ईयर कल करवा देता हूँ मैं। ठीक है, ओके सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए ऊपर से प्लीज। हाँ, मैंने बोला ईयर जो है स्टैटो एक्वास्टिक ऑर्गन है, बैलेंसिंग इसका मेन फंक्शन है, और उसके अलावा हियरिंग में भी काम करता है। हमने बोला वर्टिब्रेट में एक पेयर ईयर प्रेजेंट है जो कि बिहाइंड द आइज प्रेजेंट है, हमारी आइज के जस्ट पीछे की तरफ है कि नहीं। अब मेन फंक्शन पूछता है क्या है, तो आप बोलोगे बॉडी को बैलेंस करना। सेकेंडरी दूसरा फंक्शन क्या है, कि साउंड वेव्स को रिसीव करना। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करोगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर, 3 पार्ट है इसके ईयर के। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए,
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल ईयर की बात करोगे बेटा तो आपको पता है ये क्या है, इट इज द आउटर पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं इसमें, इट इज वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होता है इन मैमल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्सटर्नल ईयर मैमल में सबसे अच्छे से डेवलप होता है, बाकी किसी भी एनिमल में देखो ये फुल्ली डेवलप नहीं होगा। रेप्टाइल में देखिए आपका जो है एब्सेंट रहता है, ईयर पिन्ना वगैरह है ना, तो वो सारी चीजें। तो एक्सटर्नल ईयर इट इज वेल डेवलप्ड इन मैमल्स। तीसरा आप बात करोगे यहाँ पर, ये दो पार्ट में डिवाइड है, फिर से इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं बेटा एक्सटर्नल ईयर के? तो पहला हम बोलेंगे ईयर पिन्ना, जो हमारा बाहर की तरफ है, जो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, और दूसरा बेटा आप बोलोगे ईयर पिन्ना के बाद में ईयर कैनाल। ईयर कैनाल या इसी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका इसका पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम आगे इनका क्या कहानी है ईयर पिन्ना वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा। चलिए, तो सबसे पहले आप बात करोगे इसमें एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बनाते हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हो आप, ऐसे इस तरीके से। ये एक्सटर्नल ईयर का पहला पार्ट ईयर पिन्ना, ये ऐसे देखा है ना ईयर पिन्ना सभी ने, हमारा जो बाहर का ये है ना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ईयर पिन्ना है कि नहीं, कार्टिलेज का बना हुआ। तो ये ईयर पिन्ना जो हो सकते हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। हमारे अंदर देखो स्मॉल होते हैं, और एलिफेंट में देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, मैमल ही तो है वो। तो हमारे अंदर ये स्मॉल या आप बोलोगे क्या हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात, यहां पर आप बोलोगे ये फैन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पंखा होता है ना ऐसे ऐसे करने वाला हाथ से, वैसे है स्ट्रक्चर की नहीं, तो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा, फैन लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे स्किन जो है ईयर पिन्ना की वो हेयरी स्किन है। हेयर्स होते हैं कि नहीं ईयर पिन्ना पे, तो हेयरी स्किन जो है देखने को मिलेगा, उस पे हेयर्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है ईयर पिन्ना से, मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, यहां पर पूछता है कार्टिलेज कौन सा होता है, कौन बताएगा? पढ़ा चुका हूं मैं, येलो फाइबरस कार्टिलेज टिश्यू में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, येलो फाइबरस कार्टिलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो येलो फाइबरस कार्टिलेज कैसा होगा, किस तरीके की, इलास्टिक कार्टिलेज, तभी ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ठीक है। अब ह्यूमन के केस में आप देखोगे ह्यूमन अपना ईयर पिन्ना मूव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं मूव कर सकते हैं? क्यों नहीं मूव कर पाते हैं भाई ईयर पिन्ना, बताओ? तो आप बोलोगे ड्यू टू रूडिमेंट्री, क्या रूडिमेंट्री होती हैं? तो आप बोलोगे ड्यू टू रूडिमेंट्री, हमारा जो इसमें ईयर पिन्ना की मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं कि यहाँ पर क्या होंगी, रूडिमेंट्री होंगी, काम की नहीं होंगी। अगर ये काम की होती तो हम भी अपने जो है ये हिला रहे होते आराम से, है ना, ईयर पिन्ना को मूव करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मसल्स जो होंगी ह्यूमन के अंदर वो जो है रूडिमेंट्री होंगी, ऑरिकुलर मसल्स बोलते हैं, मैं लिखे दे रहा हूं, ऑरिकुलर मसल्स। ऑरिकुलर मसल्स, ठीक है। अब पिन्ना का काम क्या होता है, रोल क्या होता है, इतने तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिए सारे काम। अब ये करती क्या है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। तो ये ईयर पिन्ना क्या करेगा, साउंड वेव को कलेक्ट करेगा, साउंड वेव कलेक्शन, ठीक है, वो करेगा। तो ये इतने काम हो गए बेटा किसके, ईयर पिन्ना के। अब दूसरी तरफ हम चलते हैं, हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक स्ट्रक्चर ये देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं बी पार्ट। हमारा जो है ये आपका ए हो गया ईयर पिन्ना, और दूसरा जो बी पार्ट है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलेंगे,
जो है आपका ईयर कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ईयर कैनाल की बात करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस जो होगा वो आपका जो है कैनाल टाइप का है, ठीक है, 24 mm लॉन्ग के आसपास होगा, ठीक है। अब ये ईयर पिन्ना के आगे जब आप बढ़ोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आगे जा रहा है ये क्या है, ईयर कैनाल या ईयर पिन्ना है, ये आगे ईयर कैनाल। तो ईयर कैनाल के केस में अगर हम बात करेंगे तो इसका काम क्या है, ये इनर साइड में होगा, इसका काम क्या है। तो ईयर कैनाल जो है बेटा मैमल के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मैमल अगर आप बात करोगे, अपार्ट फ्रॉम मैमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल आल्सो हैव इल और लेस डेवलप्ड ईयर कैनाल, ठीक है। लिख सकते हो इस स्टेटमेंट को कि अपार्ट फ्रॉम मैमल, apart from mammal, birds and आप बोलोगे reptiles, birds and reptiles also have ill or less developed ईयर कैनाल, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईयर कैनाल की कहानी हो गई, समझ में आई बात। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको ईयर कैनाल के आसपास में यहां पर आपको कुछ ग्लैंड देखने को मिलेंगी बेटा। इन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड। ये ग्लैंड का रोल क्या होगा, तो ये ग्लैंड जो होती हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की वॉल से लगी हुई होती हैं इनर साइड पे, है ना। तो ये जो है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, यहां पर आपको मिल जाएंगी सेरुमिनस ग्लैंड, है ना, उनके केस। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर सेरुमिनस ग्लैंड के बाद में अगर आप बात करोगे तो आगे की कहानी क्या है, इनका काम क्या होता है। तो ये मॉडिफाइड बोन के ऊपर होती है, नहीं ऊपर नहीं होता, इनर साइड पे होता है, यहाँ पर ओपन होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ओके पूरा फैला होता है, ठीक है, ये ऐसे। तो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, या आप इन्हीं को बोलते हो मॉडिफाइड स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। तो ये कहानी हो जाएगी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड की, और वो सेरुमिनस ग्लैंड बनाएंगी। और ये सीक्रेट क्या करता है तो आपको पता है, इट सीक्रेटेड, क्या सीक्रेट करता है बताइए, इट सीक्रेट्स, क्या सीक्रेट करेगा, ईयर वैक्स, क्या निकालता है, ईयर वैक्स। और ये ईयर वैक्स बेटा करेगा क्या, तो आप बोलोगे ये ईयर वैक्स जो होगा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ईयरड्रम, ठीक है, ईयरड्रम को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक लाइन में अगर हम बोलें। समझ में आई बात कि नहीं, इतनी बात क्लियर है, यस सर। यस ये हमारा एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इतने पॉइंट आपको याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा एक्सटर्नल ईयर था उसके बाद में दूसरा जो पार्ट है बेटा उसकी बात करते हैं, और वो है आपका, उसको हम बोलेंगे मिडिल ईयर, मिडिल ईयर, ठीक है, बीच का ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर की जब बात करोगे तो इसमें आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना इस बात को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, तो आप बोलोगे एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल। तो ईयर कैनाल जहां पर खत्म हो रही थी, आप देखिए ये मान लिया हमने ईयर पिन्ना था आपका, ईयर पिन्ना से ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस था, और जहां पर ये एंड हो रही है, मान लो यहां पर खत्म हो रही है, तो यहां पर जहां पर ये खत्म हो रही वहां पर एक ये ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ऐसे इस तरीके से,
ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एट द एंड ऑफ द एयर कैनाल, ये एंड ऑफ द एयर कैनाल यहाँ पर एंड हो रही है, तो आप बोलोगे क्या होगा यहाँ पर, स्ट्रेचेबल, स्ट्रेच्ड, थिन, obliquely placed membrane is present. Okay, and it is called as, इसको हम क्या बोलते हैं, that is known as eardrum. क्या बोलेंगे बेटा, eardrum. ठीक है, क्या बोलेंगे, eardrum बोलेंगे, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. क्या बोलेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ये पॉइंट बोलिए, सभी को समझ में आया? यस सर. आगे बढ़े. मुझे नहीं आया. देखो ये एंड है आपका ऑडिटरी मेटस का, तो वही कर रहा है द एंड ऑफ द ईयर कैनाल, और ये ईयर कैनाल है. तो ईयर कैनाल के एंड में आप बोल रहे हो एक स्ट्रेच्ड, थिन, ऑब्लिक प्लेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, ईयर ड्रम. तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये वाला, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ईयर ड्रम. तो ईयर ड्रम बोलो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही है. आप समझ में आया इतनी बात? यस सर. सर ये ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक मतलब ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे करके, इसीलिए ऑब्लिक बोलते हैं. ऐसे ऑब्लिक का निशान लगाते नहीं हम लोग, ऐसे ऐसे करके, वही चीज होता है. ठीक है, ओके सर. अब आगे बढ़ते हैं. अब जो ईयर कैनाल है, ठीक है, जो ईयर कैनाल है वो सेपरेट होता है कहां से, आप बोलोगे जो है ये आपका एक्सटर्नल यहां तक था कि नहीं था, ये देखो यहां तक एक्सटर्नल था कि नहीं था, ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, एक्सटर्नल ईयर. और यहां से यहां तक आप बोलोगे ये क्या हो गया, मिडिल हो गया. ये एक्सटर्नल ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर हो गया कि नहीं हो गया. तो आप बोलोगे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम क्या करता है, यहां मैं लिख के दे रहा हूं, इट सेपरेट किसको सेपरेट कर रहा है, तो आप बोलोगे किसको सेपरेट कर रहा है, बताओ, ऑडिटरी कैनाल एंड आप बोलोगे क्या, टिम्पैनिक कैविटी, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मिडिल ईयर. तो मिडिल ईयर को ऑडिटरी कैनाल से सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑब्लिक टाइप का, कौन सा है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम. समझ में आ गया सभी को? बोलो भाई. अरे बताओ साक्षी, गुरप्रीत सर. ऑडिटरी कैनाल यानी कि ईयर कैनाल. हाँ, ईयर कैनाल ऑडिटरी कैनाल सब एक ही बात है. ऑडिटरी, एक्सटर्नल मेटस सब एक ही बात, तीनों नाम एक ही. अच्छे बताया तुमने, इतना समझ में आया? यस सर. पार्टी में तो मिडल ईयर जो है उसमें 3 ऑसिकल्स है सिर्फ. रुक जाओ ठहरो, तो पहले इतना समझ में आया कि नहीं है? Yes, गया. अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, क्या आंसर करोगे? सर एक्सटर्नल ईयर. अरे कहाँ, एंड ऑफ द ईयर कैनाल, एक्सटर्नल ईयर कहाँ हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अगर एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर में होता तो यहाँ क्यों लिखता मैं? आंसर क्या करोगे? सर मिडिल मिडिल जो है ईयर. ठीक है, हाँ, मिडिल ईयर करना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब नहीं जानते. ओके तो सर. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम किसका पार्ट है, तो इट इज द पार्ट ऑफ मिडिल ईयर.
ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिडिल एयर जो है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। तो चाहे टिम्पैनिक कैविटी कहो चाहे मिडिल ईयर कहो, बात एक ही है। और इसमें बेटा क्या होगा, इट इज फिल्ड बाय एयर, इट इज फिल्ड बाय एयर। अब देखो इसमें एयर भरा होता है, ठीक है, ये एयर भरा होता है। कभी आपने ऐसे नाक बंद करके ऐसे कस के हवा निकाली, कान से हवा निकलती है, यस सर। या है ना, ऐसे ऐसे कान नाक बंद करके करते हैं ना, बहुत कस के प्रेशर लगाते हैं, तो Yes, किसी किसी sir. को हवा निकलने लगती है, निकलती है कि नहीं? यस सर। हाँ, सबके अब नहीं निकलेगी, ठीक है, किसी किसी निकलती। तो होता क्या है, या बहुत प्रेशर होता तब भी कान से हवा निकलती। तो ये एक स्ट्यूचियन मेम्ब्रेन होता है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्ट्यूचियन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, स्ट्यूचियन डक्ट, सॉरी स्ट्यूचियन डक्ट। तो ये अभी इसका काम मैं बताऊंगा, ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है। और ये ओपन कहां पर होता है, तो आप फेरिंग्स याद करो, फेरिंग्स का एक पार्ट था नेजोफेरिंग्स, वहां पर ये ओपन, ठीक है। समझ में आई बात, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं जो ये कैविटी है, ये जो कैविटी है ये टिम्पैनिक कैविटी है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय, या मैं ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं कैविटी, इट इज कवर्ड बाय, इट इज कवर्ड बाय, बताओ भाई क्या दिक्कत है सर, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दोगे आप, थोड़ा सा छूट गया मेरा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। इट इज कैविटी कवर्ड बाय, आप बोलोगे कैविटी इसकी जो कवर्ड रहती है वो किससे रहती है, तो कैविटी कवर्ड बाय अ फ्लास्क शेप्ड बोन, एक फ्लास्क शेप की बोन होती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुल्ला। क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक बुल्ला। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो है इसका जो है मिडिल ईयर के पास में, जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक बुल्ला, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ये ऐसे ये रहता है, तो इसको बोलते हैं टिम्पैनिक बुल्ला। हालांकि ये नहीं पूछेगा आपसे, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है, टिम्पैनिक बुल्ला, ठीक है, समझ में आई इतनी बात। और ये टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है टिम्पैनिक बुल्ला, ठीक है। अब स्ट्यूचियन डक्ट पे आते हैं। मैंने बताया कि मिडिल ईयर की कैविटी जो है ये कनेक्ट होता है फेरेंजियल कैविटी से, फेरेंजियल कैविटी मतलब फेरिंग्स से, फेरिंग्स वाली कैविटी से, बाय द स्ट्यूचियन डक्ट, ठीक है, इसके थ्रू, स्ट्यूचियन डक्ट के थ्रू, स्ट्यूचियन ट्यूब के थ्रू। और स्ट्यूचियन ट्यूब हेल्प किसमें करती है, तो आप बोलोगे ये हेल्प करता है इक्वलाइज द, क्या इक्वलाइज करता है, तो आप बोलोगे इट इक्वलाइज द pressure, it equalize the pressure on either sides of the eardrum। तो ईयर ड्रम जो है वो अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो फटने का डर रहेगा, तो उस प्रेशर को ये क्या करता है, यहां से निकाल देता है और हमारे वो फेरिंग्स में निकल जाता है, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं इतनी, बताइए सभी को। यस सर। डन। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस टिम्पैनिक कैविटी में जब आप आओगे तो यहां पर लगा हुआ होगा आपका एक, अभी जो बात कर रहे थे आप, जिसको आप बोल रहे थे क्या कि जो है यहाँ पर जो आपकी वो होती हैं बोन्स होती हैं, उनकी बात अभी हम करेंगे, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी जो कनेक्ट होगा इंटरनल ईयर से, वो कैसे कनेक्ट होगा, तो इंटरनल ईयर से कनेक्ट रहेगा, दो अपर्चर होंगे, एक होता है ओवल विंडो और एक होता है राउंड विंडो। एक क्या होता है ओवल विंडो और दूसरा क्या होता है राउंड विंडो। तो दो अपर्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई?
क्लियर है? लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे इसके पास में जो है 3 ईयर ऑस्किल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में 3 ईयर ऑस्किल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं अगले डायग्राम में बनाने जा रहा हूं जिससे आपको और क्लियर हो सके। इसको हम थोड़ा छोटा बना लेंगे। ये एक्सटर्नल ईयर हो गया हमारा, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर के बाद में यहां पर आओगे, आपने बोला कि यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, इसको हम क्या बोले थे, ईयर ड्रम ऑब्लिक शेप का यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और ईयर ड्रम के साथ में बेटा यहाँ पर आप देख रहे थे क्या लगा हुआ था, तो आप बोले थे ये जो है मिडिल ईयर वाला पार्ट था, ये स्टिचियन ट्यूब था, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर था, और ये आपका एंड था, ये मिडिल ईयर था। यहाँ पर आप बोले थे एक बोन थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, टिम्पैनिक बुल्ला, और ये टेम्पोरल बोन थी एक्चुअल में, उसका पार्ट था, टेम्पोरल बोन का पार्ट था। कौन सा? बुल्ला, टेम्पोरल बुल्ला। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है ईयर ऑसिकल्स, और ईयर ऑसिकल्स कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे देखिए, एक ऐसे इसमें जुड़ा हुआ होगा, एक ऐसे यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा ऐसे, और इसके साथ में जुड़ा हुआ होगा एक स्ट्रक्चर, और ये ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो ईयर ऑसिकल जो है ये वाले, ये आप बोलोगे ईयर ऑसिकल। अब ईयर ऑसिकल 3 हैं, कौन कौन से हैं? एक है मेलियस, कौन सा है? मेलियस। दूसरा बोलोगे मेलियस के बाद में इंकस, और इंकस के बाद में तीसरा कौन सा होगा? स्टेप्स। ठीक है, 3। अब देखिए आप, चलो यहां पर एयर भरा हुआ था आपको पता है। अब इसमें अगर कोई पूछता है आपसे मेलस कौन सी है, इंकस कौन सी, स्टेप्स कौन सी है, तो ये हो गई मेलस, ये हो गई आपकी इंकस, और ये हो गई आपकी एस से दिखाई दे रहा हूं मैं स्टेप्स। समझ में आया? मेलियस, इंकस, स्टेप्स। तो एक ईयर में 3 ईयर ऑस्किल हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बताइए आप। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है मेलियस किसके साथ में जुड़ी हुई होगी, तो क्या बताओगे? आंसर क्या हो जाएगा? बताओ फटाफट। सर इंकस। वेरी गुड। और दूसरी तरफ किसके साथ जुड़ी हुई होगी? टिम्पैनल मेम्ब्रेन। हाँ, या ईयर ड्रम, है ना। अब देखिए इसमें दूसरी बात बोलते हैं, मेलियस जो होती है बेटा वो होती है हैमर शेप, ठीक है, हैमर शेप की होती है, ठीक है। दूसरा इंकस की बात करोगे तो ये होता है एनविल शेप, हसिया लाइक, ठीक है। और स्टेप्स की बात करोगे तो ये स्टेरअप शेप की होती है। ठीक है, तो इनके शेप भी ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि मेलस और इंकस के बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा, मेलस और इंकस इनके बीच में कौन सा ज्वाइंट होगा, क्या बताओगे? बता चुका हूं मैं शायद, नहीं बताया तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, हिंज ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? हिंज ज्वाइंट। सर मतलब हिंज से अटैच हो? नहीं, हिंज ज्वाइंट, ये ज्वाइंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स जब देखोगे ना, पढ़ाया था मैंने, साइनोवियल टाइप, साइनोवियल ज्वाइंट्स के टाइप्स, तो उसका हिंज ज्वाइंट है। और इंकस, और अगर कोई पूछे आपका स्टेप्स कैसे जुड़े होंगे, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट होगा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इनके बीच में, इनके बीच में कैसा ज्वाइंट होगा? बॉल एंड सॉकेट। समझ में आ गया? ये स्ट्रक्चर अभी बता रहा हूं मैं, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, स्ट्रक्चर समझ में आया। अब देखेंगे यहाँ पे हमको 2 चीजें मिलेंगी, ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। तो 3 जो आपका ईयर ऑस्किल्स हैं, इसमें सबसे स्मॉल बोन कौन सी होती है? स्टेप्स होती है कि नहीं? एस फॉर स्टेप्स, एस फॉर स्मॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी बोन स्टेरअप शेप की स्टेप्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप बोलोगे ईयर ऑस्किल का कहानी मैंने बता दिया सर आपको, इनके बीच में ज्वाइंट जितना था वो बता दिया। अब मैंने बोला कि यहाँ पर
जो ये मिडिल ईयर है ये तो खत्म हो गया, ये मिडिल ईयर, ये इतना मिडिल ईयर है भाई आपका, ये इतना मिडिल ईयर, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, यहाँ तक एक्सटर्नल, ये मिडिल, और अब इंटरनल ईयर चालू हो जाएगा। असली प्रॉब्लम यहीं पे आती है, इंटरनल ईयर, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनल ईयर में आप देखोगे हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक को हम बोलते हैं आपका फेनेस्ट्रा ओवैलिस, और दूसरे को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा रोटेंडस। तो देखिए यहां पर एक अपर्चर होगा, मैं येलो पेन से बनाया दे रहा हूं, यहां पर एक अपर्चर होगा, इसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, ऊपर की तरफ जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रा ओवैलिस, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, या इसी का दूसरा नाम होता है ओवेल विंडो, फेनेस्ट्रा ओवैलिस या ओवेल विंडो। दूसरा देखिए, इसके नीचे की तरफ जब आप आओगे तो आपको एक और ओपनिंग दिखेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? आगे मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा। और इसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, क्या बोलते हैं? रोटेंडस, या इसी को बोलते हैं राउंड विंडो। तो अभी आप केवल ये ध्यान रखिए, ओवल विंडो और राउंड विंडो क्या है, ठीक है। तो tympanic cavity is connected to internal ear by the two apertures are known as fenestra oval and fenestra rotundus। सभी को समझ में आ गया? यस सर। सर आपने एल्विन का मतलब क्या बताया था? हसिया जैसा, हसिया टाइप का, एनुअल शेप का मतलब हसिया टाइप। ओके सर। तो ये कहानी होगी, आप देखोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे इसके बाद में, तो अब यहां से चालू हो जाता है हमारा इंटरनल ईयर। कौन सा ईयर? इंटरनल ईयर, ठीक है। अब ये ऐसे मान लो यहां से हमको इंटरनल ईयर दिख जाएगा, यहाँ से ये हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे यहाँ से, सॉरी यहाँ से ऐसे। तो अब आगे स्ट्रक्चर में अलग से बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है भाई, अलग स्ट्रक्चर बनाया दे रहा हूँ, इसमें अब नहीं खिचपिच करना है मुझे, इसको ऐसे ही रखूंगा, ठीक। अब इंटरनल ईयर आगे होगा, ये सब इंटरनल ईयर। अब इंटरनल ईयर की बात करते हैं, चलिए। तो हम लोग देखेंगे इंटरनल ईयर की कहानी कुछ ऐसी होती है, यहां पर इंटरनल ईयर ऐसे स्टार्ट करेंगे। दो पर्चर हैं, ये कौन सा है बताओ? फेनेस्ट्रा, ऊपर कौन? ओवेल। दूसरा कौन नीचे? फेनेस्ट्रा रोटेंडस। तो राउंड विंडो नीचे, ओवेल विंडो ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहां से आपका एक स्ट्रक्चर निकलेगा ऐसे कुछ इस तरीके से, पूरा डायग्राम तो यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, कुछ ऐसे इस तरीके का आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दिख रहा है ऐसा डायग्राम पीछे की तरफ? फाइल एनसीईआरटी है सबके पास? खोलो जरा, देखो दिख रहा है कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। अब देखना, अब इसकी कहानी हम समझते हैं क्या है, ठीक है, एक एक करके समझो। तो यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, इस चीज को हमको समझना है। तो यहाँ पर हमें दो स्ट्रक्चर दिखेंगे इंटरनल ईयर में, ठीक है। इंटरनल ईयर में हमको दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक कॉक्लिया होगा और दूसरा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल्स होंगी, वेस्टिबुलर। तो एक एक करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इन सब चीजों को। पहले हम देख लेते हैं इंटरनल ईयर का मतलब क्या। चलिए, इंटरनल ईयर की जब आप बात करोगे, इंटरनल ईयर, तो यहां पर आप बोलोगे फ्लूइड फील्ड इनर जो ईयर होगा, यहां पर मैं एक चीज इंटरनल ईयर के बारे में बता रहा हूं कि यहां पर फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज लैबिरिंथ। क्या बोलेंगे उसको? लैबिरिंथ बोलेंगे। तो फ्लूइड
फील्ड जो ईयर है उसको हम क्या बोलेंगे, लैबिरिंथ। तो फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड एज लैबिरिंथ एंड इट कंसिस्ट टू पार्ट। लैबिरिंथ जो है उसमें दो पार्ट है, एक बोनी और दूसरा मेम्ब्रेनस। तो लैबिरिंथ के पास में आप बोलोगे इट कंसिस्ट क्या, तो आप बोलोगे बोनी लैबिरिंथ, और दूसरा आप बोलोगे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ और बोनी लैबिरिंथ को लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अब हम देखेंगे आगे, जो बोनी लैबिरिंथ है वो एक सीरीज है चैनल्स की। ठीक है, क्या एक सीरीज है चैनल की, ऐसे मान लो। हमने मान लिया बोनी लैबिरिंथ कुछ इस तरीके से, एक पेन आपने देखा होगा ऐसे पेन करके है ये हमने मान लिया बोनी लैबिरिंथ है, ये ऐसे इनर ईयर में ऐसे बोनी लैबिरिंथ। ये हो गया बोनी लैबिरिंथ, और इसमें हम बोल रहे हैं क्या है, ये सीरीज ऑफ चैनल्स। क्या, सीरीज ऑफ चैनल्स, क्लियर है, सीरीज ऑफ चैनल्स यहां पर देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, तो बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स, इनसाइड दीज चैनल्स, इनके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट होगा, और उस मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को सराउंड किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ किसके, पेरीलिम्फ। तो यहां पर देखिए आप, इसके अंदर आपका एक और लैबिरिंथ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो ये वाला लैबिरिंथ जो रेड पेन से हम दिखा रहे हैं बेटा, वो क्या है आपका, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और जो ब्लू से दिखा रहे हैं वो क्या है आपका, बोनी लैबिरिंथ। समझ में आई बात की नहीं आई? अब देखिए, हाँ ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आपका स्पेस आप देख रहे हो बेटा, ये वाला जो स्पेस आप देख रहे हो, इसमें आपका क्या भरा हुआ है, इस वाले में जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऐसे, इसमें क्या भरा हुआ है, इस बोनी लैबिरिंथ के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है बेटा, आप बोलोगे यहां पर पेरीलिम्फ। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? यस। यस अब सर। अगर हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो आप बोलोगे इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, दैट इज नोन एज एंडोलिम्फ। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात? यस सर। पक्का? यस सर एक बार एंडोलिम्फ बता दीजिए। बेटा मैंने बोला इंटरनल ईयर फ्लूइड फील्ड इनर जो है ईयर है जिसके पास लैबिरिंथ प्रेजेंट होता है। लैबिरिंथ का मतलब होता है भूल भुलैया। अब उसके पास दो चैनल, दो पार्ट, एक है बोनी लैबिरिंथ तो एक है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ है सीरीज ऑफ बोनी चैनल्स, और उसमें आप देखोगे पेरीलिम्फ भरा हुआ। अब उस पेरीलिम्फ के बाद में देखोगे तो उस बोनी चैनल के अंदर क्या होगा, लैबिरिंथ जो है आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को सराउंड कौन करके रखा है, तो आप बोलोगे पेरी। अगर इसका सेक्शन भी आप कट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, बाहर की तरफ ब्लू लाइन से बनाया हमने तो ब्लू बना देंगे। देखो मैं एक और थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको, ऐसे अगर हम कट करें इसके सेक्शन को तो ऐसा बनेगा हमारा बाहर की तरफ, ऐसे मिल गया हमको बाहर की तरफ कट, है ना, ऐसे बाहर की तरफ ये हमको कट मिल गया ऐसे, और अंदर रेड वाला है तो रेड से बना देते हैं ऐसे कुछ इस तरीके से। तो एंडोलिम्फ कहाँ भरा हुआ होगा, यहाँ भरा हुआ होगा कि नहीं, और पेरीलिम्फ कहाँ भरा हुआ होगा, यहाँ पेरीलिम्फ भरा हुआ होगा। ये वाला आपका क्या है, दैट इज द बोनी चैनल। ये आपका रेड वाला क्या है, ये वाला आप बोलोगे मेम्ब्रेनस। इसमें क्या भरा है, एंडोलिम्फ। इसमें क्या भरा, पेरीलिम्फ। समझ में आया कि नहीं है?
यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो वेरी गुड। एक एक चीज समझ लेना, नहीं तो आगे फिर मुश्किल होगा। इतने में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को बेटा? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। ईयर से क्वेश्चन अब बच के नहीं जाना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं हम लोग और लास्ट मोमेंट है, आप बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो समझ लो, तो क्वेश्चन होना चाहिए। अब हम देखते हैं बोनी लेवरेंथ की बात करते हैं थोड़ा। सबसे पहले ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया बेटा, यहाँ पर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ आगे की तरफ। डायग्राम बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, देखना कितना बेहतरीन डायग्राम बनाया है। चलिए देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया एक इंटरनल ईयर का। अब इसमें हम बोनी लेबरेंथ को दिखा रहे हैं, ठीक है? ये बोनी लेबरेंथ है। अब समझ लेना बेटा, देखो जो ब्लू पॉइंट मैंने बनाया पूरा बोनी लेबरेंथ है, सामने जो आपके दिख रहा है पूरा बोनी लेबरेंथ है। इसमें जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये तीन स्ट्रक्चर, ये इनको हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे ये हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या है बेटा? सेमी सर्कुलर कैनाल। और इधर आप आओगे, इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज कॉक्लियर कैनाल, या इसी को हम बोलते हैं कॉक्लियर। चलिए इतनी बात सभी को समझ में आई? बोनी लेबरेंथ वाली दिख रहा है? बोनी लेबरेंथ यस सर। पक्का? आगे बढ़े बच्चों। चलो देखो, Yes, अब sir. आते हैं हम, ऐसा ईयर पढ़ा दूंगा ना आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। अब इसके अंदर देखिए हम क्या लेके जा रहे हैं, ये रेड पेन से हम बना रहे हैं ना, तो बेटा क्या हो जाएगा? कुछ समझ में आ रहा है? इस बोनी लेबरेंथ के अंदर क्या था बताओ? मेरी हाँ, बोनी लेबरेंथ के अंदर क्या था बच्चे? अभी तो बताया सर मैंने मैरी पीछे। लेब्रिन। हाँ, मेम्ब्रेनस लेबरेंथ था, ठीक है? हाँ भाई। और उसमें फ्लूइड कौन सा भरा हुआ था? अरे पेरिलिन भरा हुआ था कि नहीं बोनी में? और मेम्ब्रेनस वाले में कौन सा भरा था? Yes, sir. एंडोलिम। Endolim. जहाँ समझ में ना है बता देना प्लीज मुझे, क्योंकि मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। थोड़ा बल्कि बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ ही रहोगे मैं क्या बना रहा हूँ। कुछ अंडरस्टैंडिंग हो पा रहा है इससे?
बताओ भाई, ये वाला जो रेड पेन से मैंने बनाया है ये क्या है, ये बस बता दूंगा। रेड वाला, ब्लू वाला तो हमको क्या दिख रहा है, बोनी लेबरेंथ दिख रहा है। रेड वाला बता दो जरा। मेम्ब्रेन लेब्रिंथ। हाँ, मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। अब एक बात बताओ, इसमें बेटा क्या भरा हुआ था? एंडोलिम्फ। वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? पेरिलिम्फ। पहले एंडोलिम्फ भरा हुआ होगा कि नहीं, जो रेड वाला पार्ट है पूरा। यस। इंटरनल एयर को हमने ओपन कर दिया, समझ लो। इधर भी होगा सर, ठीक है, तो इतना बन नहीं पाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं है। तो क्या भरा हुआ सब रेड के अंदर? एंडोलिम्फ भर गया कि नहीं? और ब्लू वाले से क्या भर देंगे, ये वाला भर देंगे। पेरिलिम्फ। ये किनारे किनारे बोनी चैनल्स, ये इधर क्या होगा सब? पेरिलिम्फ होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब समझ में आया कुछ डायग्राम? यस सर। पक्का? यस सर। बाकी लोग बताओ भाई। सर मुझे तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है बस। हमने बोला था दो तरीके के लेबरेंथ हैं जिससे इंटरनल ईयर बना हुआ है, एक बोनी था और बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस था, तो वही तो मैंने बनाया है। ये बोनी लेबरेंथ ब्लू कलर से, उसके बाद इसमें भरा क्या है, पेरीलिम्फ, ये वाला भरा पेरीलिम्फ। और उसके बाद मैंने कहा अंदर चलो उसके, तो एक बोनी लेबरेंथ के अंदर क्या दिखेगा, मेम्ब्रेनस लेबरेंथ। तो मेम्ब्रेनस लेबरेंथ के अंदर क्या भरा है, रेड पेन से, एंडोलिम्फ। ठीक है, यस सर। अब ठीक है, अब समझ में आ गया। चलो, तो ये हो गया आपका एंडोलिम्फ, रेड से लिख देता हूं। ये हो गया आपका एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ भरा हुआ है। और ये आपका क्या हो गया, पेरीलिम्फ। ठीक है भाई, बताओ, डन? यस सर। यस सर। अब इस ईयर, ये इंटरनल ईयर, इसमें बेटा दो ऑपरेटर्स हैं, दो स्ट्रक्चर हैं। देखिए, मेन काम इसी का है आपका, इंटरनल को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट। पहला पार्ट जो देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं दैट इज द वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स। बताओ, ये समझ में आया? और नीचे जो कट कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, यहां से देखिए आप, ये डिवाइड कर दिया हमने ना इसको। ये नीचे वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कॉक्लियर ऑपरेटर्स। ये पहला हो गया। और ये दूसरा आपका क्या है, कॉक्लियर ऑपरेटर्स, या इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, सॉरी, या कॉक्लियर। ठीक है, अब बता दो मुझे दोनों में क्या काम करेगा, इसका क्या रोल होगा वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स का, बताओ जरा। बैलेंसिंग में हेल्प करेगा, एनसीईआरटी सीधा बोलता है। और कॉक्लियर ऑपरेटर्स क्या करेगा, हियरिंग। इसमें रोल प्ले करेगा हियरिंग। इतनी बात सभी को समझ में आई? बताओ बच्चा लोग। यस सर। चलो, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से? यस सर। चलिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं कॉक्लियर स्ट्रक्चर की, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, तब बात करेंगे जो है आपका इसकी क्या बोलते हैं, जो आपका ये बैलेंसिंग वाला स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक चीज उससे पहले मैं और बता दूं आपको, यहाँ पर टाइम कितना हुआ है, 10 मिनट बचे हैं, ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, एनाटॉमी हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, कल सुबह एक्स्ट्रा क्लास ले लें क्या तुम लोग? यस सर, ले लीजिए। फ्री हो? यस सर। सर टाइमिंग्स क्या होंगी? सुबह केमिस्ट्री नहीं, ये क्लास भी है। कंप्लीट कर रहा हूं। कितने बजे से? सर सुबह सर 7 8 बजे o'clock ले है। लो। 8 o'clock है। कितने सर बजे आप फ्री सुबह हो? 7 बजे ले लो। 7 बजे तो बहुत स्लो हो जाएगा, उठ नहीं पाएंगे बिल्कुल। यस सर, सुबह नहीं और सर, कोई थोड़ा टाइम? सा लेट ले लेना। और कोई टाइम फ्री हो? यस सर, 10 बजे ले लीजिए आप। 10 बजे फ्री हो एकदम? यस सर 10 बजे ले। नो पक्का यस सर? सर। पक्का डन? यस सर। यस सर। रात में भी क्लास होगी हालांकि, लेकिन पूरा कंप्लीट कराने के लिए आई हो ईयर मुझे, मतलब क्लास चाहिए 2 कम से कम। सर आफ्टरनून में नहीं हो सकता? आफ्टरनून में हो जाएगा, जब बताओगे तब ले लेंगे, हम नहीं तो सर, फ्री सुबह ले हैं। लीजिए। अब सबका वही है ना कि चलो जिसका छूट जाए रिकॉर्डिंग देख लेना।
10 बजे ले लें? यस यस सर। चलो फिर 10 बजे रख देते हैं क्लास, ठीक है, मॉर्निंग में। और रात में भी होगी क्लास, ठीक है, रात में 9 से ले लेंगे, 9 या 10 बजे से, 9 या पर सर 9:30 कल तो बॉटनी क्लास है। बॉटनी की सर नहीं है ना सदाब सर? सर अब सर क्लास नहीं लेंगे? नहीं नहीं, अब सर नहीं लेंगे, ठीक है, वही क्लास मैं ले लूंगा, सर एक तो मॉर्निंग फिर में। हाँ सर फिर जो बॉटनी वाला डिस्कशन या फिर डाउट होंगे तो फिर सर वो किससे पूछे? वो सर को मैसेज कर दो, बता देंगे सर, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, सर को मैसेज कर दो, बिल्कुल हम लोग सब लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, किसी भी टीचर की जरूरत हो कभी भी कितने भी टाइम आप उसको मैसेज करिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके थैंक यू सर। हाँ, तो ये बेटा ये आपका बैलेंसिंग में काम करेगा और ये आपका हेयरिंग में काम करेगा। अब देखो, जो ये आपका स्ट्रक्चर है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से हैं? तो एक आप बोलोगे आपका पार्ट है उसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट बोलते हैं यूट्रिकुलस, इसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रिकुलस। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, इसको बेटा क्या बोलेंगे? ये वेस्टिबुलर के दो पार्ट, इसको हम बोलेंगे यूट्रिकुलस। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सैक्यूल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे हम पढ़ेंगे सैक्यूल और यूट्रिक्यूल के बारे में जब हम बैलेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात समझ में आई बात की नहीं? ओके सर। तो Yes, sir. आज आप लोगों को मैंने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, एनाटॉमी पढ़ा दिया। अब हियरिंग कैसे करेगा और बैलेंसिंग कैसे करेगा ये कल मैं सुबह 10 बजे आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप लोग बने रहिए, सुबह मिलते हैं 10 बजे, ठीक है। कितना टाइम हो गया? हाँ टाइम भी हो ओके गया सर। आपका, ठीक है। ओके तो सर। जाओ, हाँ कुछ सर आपने न्यूज़ चैनल कब से खोला? न्यूज चैनल कहाँ है? ये तो बेटा वही है आपका पुराना चैनल है। सर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा चलो अब सोच रहे हैं एंकरिंग करते हैं कुछ, चलो ठीक है, ये कर लेना आप लोग पूरा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। और एनसीईआरटी भी एक बार ईयर को पढ़ के आना कल, ठीक है, ईयर और आई दोनों पढ़ लेना आधा घंटा, सर इसकी तो और रिकॉर्डिंग अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी। हाँ इसकी रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्ड हो गया होगा, मैम से मैं बोल दूंगा, मैम वो कन्वे कर देंगे, कल रिकॉर्डिंग भिजवा देंगे पूरा, ठीक है, अभी कंप्लीट हो जाए। सर आज भिजवा दो। आज भिजवा देंगे, चलो ठीक है मैम को मैं बोल सर आपके पास ब्रेन वाला लेक्चर होगा? सर मेरे को ब्रेन भी नहीं आया और अभी तो टाइम भी नहीं है फिर सर। अब बेटा ब्रेन मत पढ़ो, मैंने बोला था उतना पढ़ लो जो लास्ट क्लास में मैंने बोला था, ज्यादा मत पढ़ो, ठीक है। क्योंकि सर बस यही ये चैप्टर दो रह गया टॉपिक, जो सर करा नहीं मैंने। ये चैप्टर बेटा किसी ने नहीं किया है हमने यस पूछा भी था सर। आप लोगों से कि बेटा पढ़ा दिए चैप्टर, तो आप लोगों ने बोला नहीं सर हम लोग कर लेंगे, आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दो, तो मैंने करवाया नहीं तो मैं करवा देता ये चैप्टर भी, एक्स्ट्रा क्लास लेके यस सर। मैं तो कमिटेड रहता हूँ पूरा अपने बच्चों के साथ में कि सिलेबस पूरा करवाना होता है मुझे किसी भी तरीके से, और मैंने पूरा कंप्लीट कराया, ईमानदारी से कंप्लीट करवाया, जो भी मेरे पास था यस सर। मैंने सब करवा दिया। तो लास्ट टाइम है, ज्यादा मत पढ़िए, जो कल बताया था ना वो फॉर ब्रेन पढ़ लीजिए आप, ठीक है, हाइपोथैलेमस पढ़ लीजिए, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ सर एक लीजिए। बार बता दीजिए ब्रेन का, सर आपने क्या बताया था? ब्रेन में बेटा आप लोग क्या पढ़ लो, देखो मैंने बोला था जो है फोर सर ब्रेन पढ़ आपने लो, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, फोर ब्रेन पढ़ लेना, ठीक है, उसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना, उसके अलावा आप पढ़ लेना ये आपका डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन वाला, तो ये आपका इम्पल्स कंडक्शन, और एक टॉपिक और मेरी तरफ से पढ़ लेना आप जो है साइनैप्स, और फिर आपका ईयर मैंने पढ़ा ही दिया है, बाकी बचा हुआ कल एक क्लास में कर लेंगे, और आई आपका जो है रात में कर लेंगे हम लोग, तो इतने टॉपिक हैं ये यहाँ पर। सर हाँ बेटा बोलो। सर एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच और फ्रॉग का लेक्चर है आपके पास? कॉकरोच का तो होगा, मैं देता हूँ, ठीक है। ओके सर। यस सर, एक बार कॉकरोच तो आपने पढ़ाया था। पढ़ाया था ना मैंने? यस सर। यस सर। वो मिल जाएगा, वो मिल Yes. जाएगा, एक बार पिंग कर देना मुझे, मैं भेज दूंगा।
और किसी कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन, कोई दिक्कत हो रही हो लास्ट टाइम पे बताओ। आप लोग कर सकते हो, अच्छा करोगे, मुझे पता है। जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस किए हैं, आंसर किए हैं, मुझे पूरा पता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, तो बिल्कुल होपलेस यस नहीं होना, सर। एकदम डटे रहना है अच्छे से। ठीक है, और सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाला चाहेगा। ठीक है, विश्वास है ना अपने अंदर? यस सर। हाँ, विश्वास। दो चीजें लाइफ में हमेशा काम आती हैं, एक खुद का बिलीफ सिस्टम और दूसरा आपके पॉकेट का मनी। दोनों से बहुत प्यार करिए। ठीक है, इनके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं आता है। समझ में आई बात? यस सर। चलो ठीक है, मिलते हैं सुबह 10 बजे कल। ठीक है, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन भेजे दे रहा हूँ, ये पीडीएफ। ठीक है, ओके सर। सर संडे वाले की भी भेज देना क्वेश्चन जो आपने कराए थे। कौन सा टॉपिक था? कौन सा टॉपिक बताओ, फिर ऐसे याद नहीं रहेगा मुझे। तो संडे संडे में को क्या जो आपने करवाया था क्वेश्चन मैंने? कराए थे ना वो वाले, क्योंकि मेरी क्लास हुई नहीं थी ना संडे को, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैं तो कौन सा करवाया था मुझे याद नहीं आ रहा। साक्षी बताओ बेटा, कौन सा करवाया था संडे में, कुछ याद है? ये सर संडे आपने रेस्पिरेशन, वो वाला रेस्पिरेशन कराया अच्छा था, और ठीक है, सर उससे नेक्स्ट हाँ ठीक है, सर, ठीक है, सर्कुलेशन। ठीक है, ठीक है। 2 चैप्टर ना? यस सर। ठीक है, भेज दूंगा। सर मेरे को भेज ना मुझे डर भी वो लग रहा है क्या लग रहा है? सर, डर लग रहा है कि सर अगर मतलब सर गलत गलत हो रहा है कि अगर बाय चांस नहीं हुआ सर फिर क्या होगा। डरना नहीं है पहली बात तो लाइफ में। ठीक है, जब आप लड़ने जाते हो ना, उनका सोचो जो लड़ने ही नहीं जा रहे। ठीक है, आप तो लड़ने जा रहे हो, आप बहुत डेयरिंग काम कर रहे हो। आप जिस स्टेज पे आके इतना अच्छा आंसर कर रहे हो ना, लिटरली जिस बैकग्राउंड से आप हो, जिस तरीके का मतलब एजुकेशन अच्छा ही है, मैं नहीं कहूंगा खराब है, लेकिन आप बाकी कंपैरेटिवली देखिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैंने जो एनालाइज किया क्वेश्चन करवा के आपको, तो मुझे यही लगा कि आप भाई 95% आप आंसर कर रहे हो सब लोग। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप उसको बिल्कुल इस समय हतोत्साहित मत होइए, उसको लिए आप बिल्कुल मतलब अंदर से प्लीजेंट फील करिए एकदम, है ना। एक मतलब एक फीलिंग अच्छा वाला डेवलप करिए कि हाँ हम कर सकते हैं, करेंगे। और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन अभी आप बढ़िया कर रहे हो, मुझे पता है अच्छा करो। ये कोई सर बात जैसे जैसे टाइम जा रहा है ना सर, तो ऐसा ही हो रहा है मेरे वो साथ। सबके साथ में होता। अभी मैं पेपर देता, आपकी जगह पे एग्जाम देता, मेरे पास भी वही स्ट्रेस होता। ठीक है, तो इतना मत सोचो आप, सबके ऊपर सर मेरे स्ट्रेस। को भी हो रहा है। जो जो टॉप करेगा ना, उसके पास भी उतना ही स्ट्रेस है जितना आपके पास है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। फिजिक्स में केवल वही टॉपिक पकड़िए जिसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा कर सको। सर ने बताया होगा आपको, विनय सर शायद लेते हैं क्लास फिजिक्स का, है ना। तो जो सर ने बोला है बस वही करिए आप, अपने आप कुछ मत करिए। मैंने जो बोला है वो करिए आप। मैंने अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर दिया, आप करोगे तो आपका 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही होगा, मुझे पता है। कम से कम 40 क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो यस टेंशन सर। मत लीजिए, सब अच्छा होगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो सर लोगों ने बताया वो करिए आप। ठीक है, बायो में आपका सबका 320-30 के आसपास आ जाएगा, मुझे पता है आप लोगों का तैयार है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक हाँ यू। बाकी हम लोग देखते हैं कल परसों परसों में एक सेशन रख लिया जाएगा, थोड़ा छोटा सा बात करने के लिए। आप लोगों को मैं बात करता हूँ सर लोगों से। ठीक है, यस सर, प्लीज सर। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह 10 बजे कल।